नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोई क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। इससे पहले दो वीडियो यानी टेंस इंट्रो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, फिर आप इसको देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेंस को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप यहाँ देख सकते हैं कि नाम इसका कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी चीज़ लगातार हो रही है तो उसी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है इस्तेमाल हम करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वर्तमान अपूर्ण काल कहा जाता है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी चल रहे हैं या इस समय हो रहे हैं। अपूर्ण का मतलब है कि अभी पूरा नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके आईडी क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब कोई भी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में रहा है आ गया। वह खाना बना रही है आ गया। तुम किताब पढ़ रहे हो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब कोई भी वाक्य जो हमें सेंस दे कि लगातार हो ही रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ये टेंस बहुत ही इजी होता है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे हेल्पिंग इसमें एस एम आर लगता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिमिलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ इसका इस्तेमाल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का होता है और आई के साथ एम इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस के रूल को करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एसएमआर लेना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इन अदर वर्ड। मैंने टेंस इंट्रो पार्ट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। तो आप देख सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म है उसको लिखकर आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए हम पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश होता है यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू, और यू के साथ लगता है आर। आर क्यों लगता है, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसमें पढ़ना। तो रीड हम पहले लिखेंगे रीड, और रीड में लगा देंगे आईएनजी, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये बन जाएगा। और क्या पढ़ रहे हैं, किताब, तो बुक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट है हम, तो सबसे पहले हम का इंग्लिश लिखेंगे। हम का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ इस्तेमाल हम करते हैं आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है वी। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्लेइंग, PLAYING। यह प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो है राम स्कूल जा रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे राम, राम, और राम के साथ आता है इज, राम इज गोइंग टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, राम सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज ले लिया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग है एंड अदर वर्ड टू स्कूल, यानी राम इज गोइंग टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना बना रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि बना रही है मतलब कोई लड़की है, तो वह का इंग्लिश ही नहीं लेके हम लेंगे शी, और शी के साथ आता है इज, और बनाने का होता है कुकिंग, यानी कुक, कुक में आईएनजी लगेगा फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, कुकिंग, और क्या बना रही है, फूड, तो ये हो जाएगा फूड। तो शी इज कुकिंग फूड। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट शी, इस हमारे हमने इज लिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुकिंग फूड। यहाँ पर आई का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप समझ सकते अगर यहाँ पे होता कि मैं खाना बना रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाता आई, ठीक है, और आई के साथ एम लग जाता और कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड बन जाता। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे, बहुत इजी है।
हेल्पिंग वर्ब इसी मेरे के बाद नोट लगा दो, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम ट्रांसलेट करते हैं। राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लेंगे राम। राम के साथ आता है इज, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसमें नोट आता है तो नोट हमने लगा दिया। राम इज नॉट गोइंग, गोइंग आएगा वो आपकी फोर्थ फॉर्म गोइंग, और कहाँ नहीं जा रहा, तो टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, इज एम आर में से इज लिया क्योंकि राम के साथ इज लगता है, नोट ले लिया, वो की फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड अदर वर्ड टू स्कूल। चलिए अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, वह खाना नहीं बना रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह लेंगे, वह क्या है, ही नहीं, यहाँ पे शी आएगी, कोई लड़की है, शी एज नॉट, ठीक है, और यहाँ पे कुक आ जाएगा, यानी कुकिंग, कुक में आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग फूड, शी इज नॉट कुकिंग फूड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तुम, यानी यू लेंगे, यू लिखेंगे यू, यू के साथ हम लगाएंगे आर, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, और वर्ब है रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, अदर वर्ड क्या है, बुक, यू आर नॉट रीडिंग बुक। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यू लिया, फिर इस जमार में से आर लिया, नोट लिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग एंड अदर वर्ड बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लेंगे, हम का इंग्लिश होता है वी, जैसे कि आपको पता है, तो वी, और वी के साथ आता है आर, तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, वी आर नॉट, और वर्ब है प्लेइंग, यानी प्ले, वी आर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे, क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं कि हमने बारी बारी से सभी को ट्रांसलेट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस पेज पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इन इजेमार लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो चलिए अब हम बारी बारी से करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या राम स्कूल जा रहा है। तो राम सब्जेक्ट है, तो इजेमार में से हम इसको लेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट राम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एज, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है, राम के साथ एज लगता था, हमने एज लगाया। तीसरे नंबर पर नोट है, उसको छोड़ देंगे, लेकिन वर्ब हमें लेना है गोइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो गोइंग हो गया, और अदर वर्ड क्या है, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। अब मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ। सबसे पहले हमने एज लिया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट राम है और राम के साथ एज लगता है। तीसरे नंबर पे हमने नोट को छोड़ दिया क्योंकि सेंटेंस में नोट नहीं है। चौथे नंबर पे गोइंग लिया, और पांचवें नंबर पे टू स्कूल, ठीक है, क्या राम स्कूल जा रहा है, तो इज राम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या वह खाना नहीं बना रही है। तो सबसे पहले हम इस बार में से एज को लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वह है, यानी कोई लड़की है, सी है, और सी के साथ एज लगता है, तो एज, और सब्जेक्ट दूसरे नंबर में आ जाएगा सी, नॉट, इज सी नॉट कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क्स। आप देख सकते हैं कि पहले हमने एज में से एज लिया, फिर सब्जेक्ट सी लिया क्योंकि सी के साथ एज लगता है, फिर हमने नोट लिया क्योंकि सेंटेंस में नोट भी है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग लिया, अदर वर्ड फूड। इसका सारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आर को लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है तुम, यू, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर आर लेंगे, आर, सब्जेक्ट है यू, और नोट को छोड़ के हम वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे रीडिंग, आर यू रीडिंग, और अदर वर्ड क्या है, बुक, क्वेश्चन मार्क्स। अब देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इस में से आर लिया क्योंकि सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर लगता है, नोट को हमने छोड़ दिया क्योंकि नोट नहीं है, इसमें रीडिंग वर्ब एंड अदर वर्ड बुक, आर यू रीडिंग बुक, इस तरह से हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, इस आर में से हम आर को लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वी है, और वी के साथ हम आर लगाते हैं, तो इसीलिए हमने पहले ले लिया आर, और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे वी, आर वी, इसमें हम नोट को भी लेना है क्योंकि इसके अंदर नोट आ रहा है, आर वी नोट प्लेइंग
अब आ जाएगा लास्ट में अदर वर्ड क्रिकेट। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने देखा कि हमने आर लिया, फिर सब्जेक्ट वी हो गया, नोट ले लिया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और अदर वर्ड क्रिकेट। इस तरह से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को करेंगे, जो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली को लिया जाता है, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। पहला सेंटेंस है राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्यों जो है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। क्यों का इंग्लिश होता है वाई, और इज एम आर में से हम यहाँ पर दूसरे नंबर पे इज लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है राम। वाई इज राम, और इसके अंदर हम नोट को भी लेंगे क्योंकि नोट इसके अंदर दे रखा है। वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। और अदर वर्ड। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने वाई लिया क्योंकि क्यों है, इज एम आर में से हमने इसको लिया क्योंकि सब्जेक्ट राम है और राम के साथ इज लगता है। नोट ले लिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड अदर वर्ड टू स्कूल। वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना कैसे बना रही है। तो इसके अंदर डब्ल्यू फैमिली कैसे है, तो इसका इंग्लिश होता है हाउ, जो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ, और इज एम आर में से आ जाएगा इज, शी, नोट नहीं छोड़ देंगे। वर्ब क्या है कुकिंग। हाउ इज शी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क्स। आप देख सकते हैं कि पहले हमने डब्ल्यू फैमिली हाउ लिया, इज एम आर में से हमने इज लिया क्योंकि सब्जेक्ट शी है, नोट को हमने छोड़ दिया क्योंकि नोट नहीं है। अब वर्ब कुकिंग एंड अदर वर्ड फूड ट्रांसलेट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, तुम किताब कब पढ़ रहे हो। तो डब्ल्यू फैमिली कब है, तो हम इसका इंग्लिश वैन लिखेंगे, वैन, और यहाँ पर आ जाएगा आर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है यू यानी तुम। तो व्हेन आर यू, वर्ब है रीडिंग, हमने नोट को छोड़ दिया, इसमें नोट नहीं है, और अदर वर्ड है आपका बुक, क्वेश्चन मार्क्स। आप देख सकते हैं कि पहले हमने डब्ल्यू फैमिली लिया, इसी में हमने आर लिया कि सब्जेक्ट यू है, नोट को हमने छोड़ दिया, नोट है ही नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग एंड अदर वर्ड बुक। इस तरह से हमने सेंटेंस। आप देखते हैं लास्ट सेंटेंस, हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाई को लेंगे, वाई आर वी प्लेइंग, वाई आर वी प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आपको बारी बारी से ट्रांसलेट करना है, और किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस को भेजकर पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।